90 लाख पाकिस्तानी ओवरसीज बहुत बड़ा एसेट हमारा बैठा हुआ है बाहर, और इसको हमने अभी कोशिश, जिस तरह मैंने कहा, जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, इस हमने अपने बड़े असासे को सही माने में टैप करना है। ओवरसीज पाकिस्तानी इसकी पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए जो आपने दो रोशन अपनी कार और जो रोशन समाजी खिदमत, ये जो दो आपने और प्रोडक्ट्स दिए हैं, इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। और मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन की भी पूरी सर्विसेज लें, क्योंकि इनकी खास, जो मैं इनको जानता हूँ, इनकी मार्केटिंग के अंदर इनकी खास एक एक्सपर्टीज है। तो ये और इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि अभी तक आपने $1 अरब लिया और 1,20,30,000 पाकिस्तानियों से, तो 90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं। और 90 लाख पाकिस्तानियों की अगर हम सोच लें कि एक फ्रैक्शन भी हमने इनका टैप कर लिया, मसलन हम 20 लाख तक भी पहुंच गए, तो ये फिगर किधर से किधर जा सकती है। तो इसमें बड़ा अनटैप पोटेंशियल पड़ा हुआ है, और जितना भी आप इसके अंदर अपनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, अपनी इसकी मार्केटिंग की चीज़ें सोचेंगे, तो ये मेरे ख्याल में ये ऐसी चीज़ है, ये हमें वो कुशन देगी कि हमें देखिए, हमारा मसला क्या पाकिस्तान का मसला ये रहा कि हमने किसी ने भी जोर ही नहीं लगाया अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। तो क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी नहीं, वो असल में वो सबसे बड़ा एक रुकावट बन गई पाकिस्तान के आगे बढ़ने में। होता क्या था कि हमारी जैसी ही ग्रोथ रेट बढ़नी शुरू होती थी, वो जाके प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता था हमारे करंट अकाउंट के ऊपर। वो जैसी वो डेफिसिट के ऊपर जाना शुरू होता था, सारी जो हमारी ग्रोथ रेट है वो इसलिए रुकती थी, वो जो बूम और बस्ट साइकिल था, कि हमें फिर डॉलर्स की कमी होती थी, क्योंकि जैसी जैसी ग्रोथ रेट बढ़ती थी, इंपोर्ट्स बढ़ती थी, डॉलर्स की कमी होती थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ती नहीं थी। तो जैसे डॉलर्स की कमी आती थी, हमें IMF के पास जाना पड़ता था। और अभी तक गालिबन हमको पिछले 30 सालों में कम से कम 20 दफ़ा तो जा चुके हैं IMF के पास। और ये हमारी एक बड़ा अलमिया रहा है कि किसी ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। तो जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को उस लेवल पे नहीं लेके जाते, जिस लेवल पे कि वो हमारी इंपोर्ट से ज़्यादा हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, तब तक हमारे पास सिर्फ रास्ता ही एक है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी, जो हमारा बहुत बड़ा एसेट पड़ा हुआ है, इसको किसी तरह हम इस एसेट को टैप करें। अभी तक बड़ी थोड़ी कोशिशें हुई, और शौकत तरीन जब पहली दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो पहली दफ़ा इन्होंने रेमिटेंसेस के ऊपर कोशिश की, किसी तरह ज़्यादा हम रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानी की लेके आए। अब ये दूसरी दफ़ा एफर्ट हो रही है, जो कि रजा आपने लीड ली इसके अंदर। अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हर किस्म की अपने आपके स्टेट बैंक के अंदर, शौकतीन आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, हमारी इकोनॉमिक पूरी एडवाइजरी टीम बैठी हुई है, हमें सारा वक्त ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि हम जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, हम किस तरह वो गैप इंक्रीज करेंगे, वो फिल करेंगे, वो गैप कैसे फिल करेंगे अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस से। आपने जो बात की, हमारी इस वक्त हमने जो इंसेंटिवाइज किया अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और लो कॉस्ट हाउसिंग को, अब ये आहिस्ता आहिस्ता पिक कर रही हैं। जिस तरह आपने ठीक एक बात कही कि हमारे बैंक्स को अभी तक आदत नहीं है, वो जो बैंक से फाइनेंस करवाना चाहता है अपना घर, वो जो छोटे लोग हैं, जो वो क्लास है जिसके पास आज तक कभी किसी को कर्जे मिले नहीं बैंक से, तो उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता बैंक्स को अपने स्टाफ को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इनको सर्विस करने के लिए। और जैसे जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन में माशाल्लाह बहुत बड़ी बूम आ रही, तो जैसे जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी, हाउसिंग की डिमांड बढ़ती जाएगी, हाउसिंग के अंदर ज्यादा लोग पैसे लगाना शुरू हो जाएंगे, तो हमारा प्रेशर पड़ेगा जाके करंट अकाउंट के ऊपर, और हमारी इंपोर्ट्स बढ़ेगी। और जब वहां प्रेशर पड़ेगा इंपोर्ट्स बढ़ने से, तो हमें वो पीरियड के अंदर बहुत जरूरी है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को टैप करें। इसमें अभी भी हम माशाल्लाह हमने पिछले 1 साल में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से, सारे पिछले रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। लेकिन ये भी जिस तरह
वर्ड वो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये बहुत अभी थोड़ी सी है जो कि हम इनको टैप कर सकते हैं। और ये वो फिर से मैं वो कहता हूं कि वो जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स उस लेवल पे नहीं पहुंचती तो ये एक एरिया है जिधर जो ये इस गैप को फिल करेगा। तो इसलिए जितना भी आप इसके ऊपर इनोवेट करेंगे, सोचेंगे, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और इस सबसे बड़े पोटेंशियल को टैप करने के लिए उतना हमारे लिए आसानियां पैदा होती रही। हमें वो क्रंच नहीं आएगा जो कि हमेशा आ जाता है करंट अकाउंट के अंदर जब हमारा वो डेफिसिट पे चला जाता है। और हम सब जानते हैं कि जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में जाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये आता है, हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। और जब रुपए पे प्रेशर पड़ता है तो सब कुछ हमारी जो ग्रोथ रेट है सब इफेक्ट हो जाती है, जिसमें जो एक चीज इफेक्ट होती है इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब लोगों को ये अनसर्टेनिटी हो जाती है कि रुपए की स्टेबिलिटी नहीं है तो वो जो बाहर से जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फिर उनके लिए आसान होता है। अगर उन्होंने डॉलर में पैसा रख लिया, उनको क्या जरूरत पड़ी इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो फिर सारी हमारी फ्यूचर ग्रोथ रेट, मुल्क का फ्यूचर इकोनॉमी की ग्रोथ, वो सब इफेक्ट हो जाती है। तो इसलिए ये रोशन डिजिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बैंक्स की अभी तक जिस तरह की वो हमारे साथ चले हैं, मैं उनका खास आज उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि हाउसिंग में भी वो कनेक्टेड है। हाउसिंग में भी बैंक्स की हमारा रोल बहुत बड़ा हमें चाहिए। और दूसरा ये जो अट्रैक्ट करते हैं हम ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस में, इसमें भी बहुत बड़ा चाहिए। मैं आखिर में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एसेट है, जो लोगों ने इस मुल्क की इकोनॉमी को अफ्लोट रखा है, जो बचा के रखा हुआ है, वो है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, और स्पेशली वो हमारे जो लेबर जाती है। और क्योंकि मेरा इनसे वास्ता काफ़ी पड़ा है बड़े सालों से, जब से मैं पहली दफ़ा बाहर क्रिकेट खेलने गया तो वो क्रिकेट में ज़्यादातर जो हम जाते थे इंग्लैंड क्रिकेट खेलने, तो हमारा जो वो लेबर क्लास थी वो बड़े आइडेंटिफाई करते थे पाकिस्तान से, मैचेस पे आते थे। तो मेरा इनसे तब से राब्ता है, आज से 50 साल से। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो एम्बसीज हैं वो जिस तरह उनको अप्रिशिएट करना चाहिए इन मेहनतकश लोगों को जो खून पसीना एक करते हैं। और मुझे तो पता है कि बेचारे कई दफ़ा 12-12 घंटे काम करते हैं, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लगाते हैं, पैसे बचा के अपनी फैमिलीज को भेजते हैं और 6-6, 8-8 एक कमरे के अंदर रहते हैं। और जिस तरह मैंने उनको देखा हुआ है, तो ये बहुत हमारे स्पेशल लोग हैं इस मुल्क के। एक तो हम इनको नौकरियां नहीं यहाँ दे सकते, अपनी फैमिली से दूर होते हैं और बड़े बड़े महीने दूर रहते हैं, और कई दफ़ा साल दूर रहते हैं अपनी फैमिली से। फिर वो मेहनत करते हैं, असल खून पसीना एक करके वो पैसा बचा के भेजते हैं, और वही रेमिटेंसेस आज हमें पाकिस्तान को चला रही हैं। तो मैं आज इसी प्लेटफॉर्म से अपनी एम्बसीज को एक पैगाम देना चाहता हूं जो बाहर है, कि आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है वो इनका ध्यान रखना है, जो हमारे पाकिस्तान की लेबर वहाँ काम कर रही है, जो मजदूर तबका है। जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए तो फिर भी इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते। मुझे पता चला कि सऊदी अरेबिया के अंदर हमारी एम्बसी ने जो उनको सर्विस देनी चाहिए थी, जो उनका ध्यान रखना चाहिए था हमारे सऊदी अरेबिया में लेबर को, वो उन्होंने नहीं दिया। मैंने आज कल मैंने पूरी इसके ऊपर फुल स्केल इंक्वायरी बनाई है, एम्बेसडर के ऊपर पूरी मैं इंक्वायरी करवा रहा हूँ। मैं ज़्यादा स्टाफ वहाँ वापस बुलवा रहा हूँ पाकिस्तान। और जब ये इंक्वायरी के रिजल्ट्स आएंगे तो जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने मिसट्रीट किया हमारे लेबर को और जो उनका काम है सबसे बड़ा, उन सब के खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। एक हम इनकी मिसाल बनाएंगे कि ये इनका जो सबसे बड़ा काम है उनकी मदद करना, बजाय
مدد کرنے کے. مجھے یہ بھی رپورٹس آئی ہیں کہ ان سے پیسے لیے جاتے تھے. تو یہ میں آج صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں پوری انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے, بڑی ہائی پاورڈ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور جن جن لوگوں نے ہماری لیبر کو سے ایکسٹورٹ کیا, مسٹریٹ کیا, اپنا کام نہیں کیا, ان کے اوپر ہم ایک مثالی سزائیں دیں گے ان کو. پھر سے میں آپ کو رضا باقر, آپ کو, آپ کی ٹیم, مرتضیٰ, مجھے پتا مرتضیٰ نے بڑا زبردست کام کر رہا ہے, میں اس کو بھی میں آج ایکنالج کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اسی طرح جس طرح آپ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور انوویٹ کر رہے ہیں اور نئے طریقے کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا 90 لاکھ پاکستانی اوورسیز بہت بڑا ایسٹ ہمارا بیٹھا ہوا ہے باہر, اور اس کو ہم نے ابھی کوشش, جس طرح میں نے کہا, جب تک ایکسپورٹس نہیں بڑھتی, اس ہم نے اپنے بڑے اثاثے کو صحیح معنی میں ٹیپ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ.